हेलो बच्चों, हाय। मैं त्रिलोक व्यास रेजिडेंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, विस्थापन, पुनर्वास और रजवाड़ों का विलय। इसी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में एक और चुनौती है, वह है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे, भारत में जितने भी राज्य हैं उनको क्या नाम दिए जाएंगे, उनके क्षेत्रफल कहां से कहां तक होगा, ये सारी एक और चुनौती राष्ट्र निर्माण के अंदर हमें देखने को मिली। देख लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। बंटवारे और देशी रियासत के विलय की समस्या अभी तक खत्म ही नहीं हुई थी। हमने देखा था भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था, उसके साथ साथ देशी रियासतों का विलय की अभी समस्या खत्म ही नहीं हुई थी, और इसके साथ ही साथ हमें मिल रहा है राज्यों के पुनर्गठन की एक और समस्या, जिसका सामना भारत ने किया। भारत ने बंटवारे और देशी रियासत की समस्याओं का समाधान ठीक ठाक से कर लिया था, लेकिन इसके साथ साथ एक और चुनौती मिल रही है, राज्यों का पुनर्गठन। अब भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं का तय करना एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी। कहने का मतलब है, भारत के आंतरिक जितने भी राज्य हैं उनका क्षेत्रफल कहां से कहां तक होगा, किसकी सीमाएं कहां तक होगी, इन राज्यों का नाम क्या रखा जाएगा, ये सारी अपने आप में बहुत बड़ी क्या थी, राष्ट्र निर्माण के अंदर बहुत बड़ी भारत सरकार के सामने चुनौती थी, जिसका सामना भारत सरकार कर रही थी। क्यों? क्योंकि कहां से कहां तक सीमा रखा जाएगा और उसकी सीमाएं कहां से कहां तक रखी जाएगी, इनके एक नाम क्या रखे जाएंगे, ये सारी चुनौतियां भारत के सामने थी। उसकी प्रांतों की सीमाएं इस तरह तय करना, देश की भाषा और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले। इसका कहने का मतलब हो गया, प्रांतों की सीमाओं इस तरह तय करना कि देश की भाषाओं और सांस्कृतिक बहुलताओं की झलक मिले। अब हमें इन राज्यों का जो नाम या इन राज्यों का जो गठन है, इस आधार पर करना है, वहां के भाषा के आधार पर, ताकि वहां की हमें सांस्कृतिक की झलक हमें मिले और राष्ट्रीय एकता भी बनी ही रहे। कहने का मतलब ये हो गया, इन राज्यों का गठन, इन राज्यों का नाम इस तरह हमें तय करना था जहां से वहां की भाषा या वहां की वेशभूषा या वहां की भाषा कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग उन राज्यों का क्या करना था, तय करना था। उन राज्यों के प्रांत क्या करने थे, हमें तय करने थे। ये बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना भी अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती। पूर्व के सीमांकन को खारिज कर दिया गया। भारत सरकार ने पूर्व के सीमांकन को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। पूर्व के सीमांकन का मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश अर्थात उपनिवेश, पहले उपनिवेश आए, फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किए थे, अपनी व्यवसायिक सुविधाओं के अनुसार, यानी कि व्यापार की सुविधाओं के अनुसार और प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार जो प्रांतों के नाम दिए गए थे, उसमें भारत सरकार ने क्या कर दिए, खारिज कर दिए। भाषा के आधार पर पुनर्गठन का वादा किया। अब भारत सरकार ने यह वादा किया था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही यह तय हो गया था कि भारत में जितने भी राज्यों का जो है पुनर्गठन है या उनके प्रांतों के जो नाम है, वो वहां की भाषा के आधार पर क्या किए जाएंगे, तय किए जाएंगे। अब जनता को यह विश्वास दिलाया गया था कि जितने भी राज्यों का जो नाम दिया जाएगा वो वहां की भाषा, वहां की संस्कृति के आधार पर तय किया जाएगा। यह भारत सरकार, अर्थात हम ये कह सकते हैं भारतीय कांग्रेस समिति ने ये क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी कि भाई जो भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने घोषणा कर दी थी कि जो भी राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियां भाषा के आधार पर बनाई गई, और इसके साथ साथ ही कांग्रेस समितियां भी जो है वो अनेक प्रांत के भाषाओं के आधार पर ही बनाई गई। जब ये सारा सब कुछ तय हो गया था
कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। उसके बावजूद भी सरकार ने क्या किया, अर्थात भारत सरकार ने अपने वादे को नकारा, अर्थात उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, नकार दिया। क्यों नकार दिया, देख लेते हैं। भारत सरकार ने भाषा के आधार पर सीमांकन को नकार दिया, भाषा के आधार पर सीमांकन को क्या कर दिया, नकार दिया। कारण क्या रहा, उसी के क्रम में सरकार ने भाषा के आधार पर सीमांकन को नकारा, जो 1920 के अधिवेशन में यह कह रही थी कि देश का जो है वो भाषा के आधार पर सीमांकन किया जाएगा। वही वादे से सरकार जो हो गई है वो मुकर गई है, यानी कि सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने इसके क्या तर्क दिए, सरकार ने इसके तर्क